गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था टाइमलाइन हम देख रहे थे, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि टाइम का निर्धारण, समय का निर्धारण या तिथि का निर्धारण किस तरह से किया जाता है इतिहास में। एंशियंट हिस्ट्री स्टडीज द पीरियड फ्रॉम 5 लाख BC टू 800 AD। प्राचीन इतिहास के अनुसार 5 लाख ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक की अवधि का अध्ययन करते हैं। यानी कि इतिहास में 5 लाख ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक का अध्ययन करते हैं हम प्राचीन इतिहास में। हियर BC एंड AD आर आर टर्म्स यूज्ड टू मेजर टाइम। यहाँ पर BC और AD जो है वो समय को मापने के लिए प्रयुक्त शब्द है। यानी कि समय को मापने के लिए इन शब्दों को प्रयुक्त किया गया है, इन शब्दों का यूज़ किया जाता है समय को नापने के लिए। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच हिस्टोरियंस काउंट डेट्स। ईसा मसीह के जन्म को संदर्भ बिंदु के रूप में लिया जाता है, जहाँ से इतिहासकार तारीखों की गिनती करते हैं। यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसको एक बिंदु, समय नापने के लिए एक बिंदु रखा गया है, उसके थ्रू यानी कि उसको एक अवधि मानकर वहाँ से समय का निर्धारण करते हैं। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड आर डेनोटेड बाय BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, whereas the date after Christ's birth are counted forward and denoted by AD यानी कि Anno Domini meaning the year of the Lord। तो आगे देखते हैं हम क्या होता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभी तिथियों को पीछे की ओर गिना जाता है। यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे पहले कि जो भी हम साल का या मतलब डेट्स का निर्धारण करेंगे उसको पीछे की ओर गिना जाता है, ठीक है। और ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह से पहले ये गिना जाता था, जबकि ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों की गणना ईस्वी सन की जाती है। उसको इंग्लिश में एनो डोमिनी कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रभु का वर्ष। आप इतना याद रखें कि ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले जो समय का निर्धारण किया जाता था, जो तारीखों का निर्धारण किया जाता था, वो सभी तिथियों को पीछे की ओर गिना जाता था। लेकिन ईसा मसीह के बाद उन तिथियों को ईस्वी या सन के रूप में गिना जाता है। उदाहरण के आगे देखते हैं हम, यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं वो देखेंगे, आपको अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 BC मीन्स 1000 ईयर बिफोर क्राइस्ट बर्थ एंड 1000 AD मीन्स 1000 ईयर आफ्टर द बर्थ क्राइस्ट। अब यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए आप 1000 ईसा पूर्व का अर्थ ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, ठीक है। और 1000 ईस्वी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल बाद। आगे देखते हैं कि और क्या है। वेहन शो ऑन द टाइमलाइन सी अबाउ 1000। आगे बढ़ते हैं। BC कम्स आफ्टर 2000 BC while 2000 AD कम्स आफ्टर 1000 AD। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो समय रेखा में जिस तरह दिखाया गया है, जो आपके टाइम लाइन का जो वो डायग्राम दिया गया है, आप उसको देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम देखते हैं कि 1000 जो ईसा पूर्व था वो 2000 ईसा पूर्व के बाद आता है। यानी कि पहले 2000 ईसा पूर्व आता है, फिर 1000 ईसा पूर्व आता है। इसमें उल्टी गिनती चलती है। जबकि 2000 ईस्वी सन जो चलता है, AD जो चलता है, उसमें 2000 ईस्वी पहले आता है और उसके बाद 1000 ईस्वी के बाद मतलब 1000 इसमें पहले आता है, फिर 2000 बाद आता है। इसमें सीधी काउंटिंग चलती है, जैसे 1000 फिर 2000 ईस्वी आएगा, इस तरह से इसमें चलता है। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ डेज हिस्टोरियंस यूज BCE एंड CE इंस्टेड ऑफ BC एंड AD। आजकल के जो इतिहासकार हैं वो ईसा पूर्व और ईस्वी
के बजाय BCE और CE का उपयोग करते हैं, यानी कि बिफोर क्रिस्ट और आफ्टर डेट के जो होता है, यानी कि BC और AD की जगह वो BCE और CE को यूज़ करते हैं। BCE स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन ईरा एंड CE मीन्स कॉमन ईरा। अब यहाँ पर जो है BCE का अर्थ है बिफोर कॉमन ईरा और CE का अर्थ है कॉमन ईरा। यहाँ से सामान्य समय से लिया गया है, ये सामान्य युग से इसका मतलब लिया गया है। इफ़ द एक्जैक्ट डेट ऑफ एन इवेंट इट नॉट नाउ द वर्ड सर्किया इज ए डेट बिफोर द डेट। यदि किसी घटना की सही तारीख ज्ञात नहीं होती है, सही समय या तिथि उसकी पता नहीं होती है, तो हम तिथि लिखने से पहले उस शब्द के आगे लगभग लगा देते हैं। हमें किसी घटना की अवधि पता नहीं होगी, तिथि पता नहीं होगी, तो उससे पहले हम लगभग लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ़ बोथ द डेट्स ऑफ टू इवेंट्स आर इन either BCE और CE, we simply subtract the lesser date from the greater one। यदि दो घटनाओं की दोनों तिथियाँ BCE या CE में है, यानी कि या तो BCE में है या CE में है, तो हम कम तारीख को अधिक से अधिक घटा देते हैं, यानी कि जो कम तारीख रहती है उसको अधिक से अधिक घटा देंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया गया है, उसको देखते हैं हम। 2000 BCE माइनस 1000 BCE इज इक्वल 1000 ईयर्स टू डिटरमाइन द टाइम डिफरेंस। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है समय के अंतर को निर्धारित करने के लिए। जैसे कि 2000 BCE था तो उसमें से 1000 BCE घटा दिया, तो 1000 वर्षों का अंतर आया है। आगे बढ़ते हैं। बट वन डेट इज़ इन BCE एंड अदर इन CE, वी एडेड द टू डेट्स टू ऑब्टेन द टाइम डिफरेंस। यदि एक तारीख तो BCE में है और दूसरी तारीख CE में है, तो हम समय के अंतर को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, समय के अंतर को प्राप्त करने के लिए दो तिथियों को जोड़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कि द टाइम डिफरेंस बिटवीन 1000 BCE एंड 1000 CE तो इज़ 1000 प्लस 1000 इज इक्वल 2000 ईयर्स। यहाँ हमने इसके एग्जाम्पल में देखा कि एक तिथि थी वो तो 1000 BCE में थी और दूसरी तिथि जो थी वो 1000 CE में थी। तो यानी कि तो क्या करा यहाँ पर हमने समय का अंतर इन दोनों के बीच का समय का अंतर निकालने के लिए हमने 1000 प्लस 1000 कर दिया इज इक्वल 2000 वर्ष, यानी कि 2000 साल या वर्ष या आपका आंसर होगा। इस तरह से इसमें अगर तारीख अगर अलग अलग उसमें है, एक BCE में है और एक CE में है, तो जोड़ दिया जाता है, और अलग अगर एक ही में है तो उसमें घटा दिया जाता है। इसके बाद हम आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।